हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। दीक्षा एस की तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपियन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? ए ऑप्शन है इरफान हबीब, ये गलत है। बी ऑप्शन है JF रिचर्डसन, ये भी गलत है। WH मोरलैंड, गलत है। डी सतीश चंद्रा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सतीश चंद्रा। जागीर संकट का सिद्धांत जो है वह सतीश चंद्र दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? औरंगजेब, गलत है। रॉबर्ट क्लाइव, ये भी गलत है। महात्मा गांधी, ये भी गलत है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। इन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। वह बिना सम्राट का सम्राट था, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, यह सही है। इब्राहिम जैक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, यह भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, यह भी सही है। वह 1 लाख रुपये के कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है। इनको पेंशन के रूप में 1 लाख रुपया ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है कि 1 लाख रुपया से कम प्रति माह मिलता था, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अजीजुद्दीन, तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह राज सिंहासन पर किसके मरणोपरांत बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बहादुर शाह प्रथम। जहांदार शाह जो है वह बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो पीछे हम कर चुके हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके ही लंदन भेजा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जहांदार शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो मिर्जा गालिब जो है ये आगरा के रहने वाले थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो वर्तमान में पुदुचेरी बोला जाता है इसको, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में कहा जा रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला जा रहा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जबकि ये गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी नहीं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय जो था वह था डच। थर्ड है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था, किंतु
तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो है वह अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को सौंप दिया। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में बोला जा रहा है यह 1746 से प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। यह सही है। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी। यह भी सही है, क्योंकि अनबरुद्दीन ने अंग्रेजों की ओर से जो है वह मीडिएटर का काम किया था। तीसरा है, चंदा साहेब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दे दी गई। यह गलत है, उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। और फोर्थ है, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। यह सही है। पेरिस संधि के अनुसार जो है अंग्रेजों ने जो कब्जा किया था जिस क्षेत्र पर, वह फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है वह सी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, कथन ए और कारण आर। दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर उसका उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए में कहा गया है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष राजधानी से दूर व्यतीत किए। तो ये हमारा सही है। और कारण आर, उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वह ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो है इनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो इनको जो है दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। इसीलिए ये जो है साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में यह राजधानी से दूर रहे थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। यह गलत है। एक तरफ बक्सर के युद्ध कब हुआ है? तो 1763 ईस्वी में। एक तरफ था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। और एक तरफ था क्लाइव। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। बी है बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सही है। सी, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। यह गलत है। मराठे नहीं था बल्कि सिख था। और खुर्दा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भी गलत है। निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था बल्कि मराठा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका मिलान करना है। फोर्ट सेंट डेविड जो है वह किडलोड में है। फोर्ट विलियम जो है वह बंगाल में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज
यह मद्रास में है और फोर्ट लुई जो है वह पौंडीचेरी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार जो है हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो है एक्सला सापेल की संधि से इसका अंत हुआ था। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो बी का हो जाएगा 1। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह अनिर्णित रहा था। तो सी का हो जाएगा 3। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध जो है वह अंग्रेज और किसके बीच हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पौंडीचेरी पर फ्रेंच का अधिकार था। तो ए का हो जाएगा 2। गोवा पर पुर्तगीज का था। तो बी का हो जाएगा 3। ट्रावनकोर पर डेनिश का अधिकार था। तो सी का हो जाएगा 4। और मद्रास पर डच का अधिकार था। तो 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है। बी ऑप्शन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यह गलत है। और डी ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। यह भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये गलत है। 1499 नहीं, 1498 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बी ऑप्शन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। यह सही है। सी ऑप्शन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। यह भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है अल्मीडा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए जो है वह पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? तो बंगाल में जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया गया था और इसी हुगली को पुर्तगाली जो है लूटपाट के लिए यूज करते थे।
उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। तो उस शासक का नाम है जमोरिन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया और इन्होंने ही भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय जो था पुर्तगाली उपनिवेश का वह था अल्मीडा, और यही अल्मीडा जो है वह ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो ये क्या था आपको कोचिन में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा हुगली में कारखाना स्थापित किया गया था और डचों के द्वारा जो है वह चिंसुरा में स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? डच जो है वह पुलिकट से भी व्यापार करते थे, मसूलीपट्टनम से भी व्यापार करते थे और नागपट्टनम से भी व्यापार करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए ऑप्शन, नागपट्टनम, चिंसुरा और मसूलीपट्टनम, ये तीनों जगह जो है वह डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। बी ऑप्शन में है सूरत, भरूच और आगरा, इन जगहों पर भी डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। नेक्स्ट है कोचीन, अहमदाबाद और पटना, इन जगह पर भी डच अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था आपको डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये मिला सूरत में। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है वह सूरत में ही स्थापित किया था। और ये स्थापित करने की अनुमति कौन दिया था? तो ये दिया था आपको जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो ये सूरत। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो यह है अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय इंग्लैंड का शासक था एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है और उस समय भारत का शासक था अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये क्या है, जहांगीर के काल में, जो कि सूरत में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहला किला जो है वह फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से स्थापित किया गया था, जो कि बंगाल में अवस्थित है, सॉरी तमिलनाडु में अवस्थित है। सेंट फोर्ट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन है? तो वह है शाह आलम द्वितीय। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ए ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सही है। बी ऑप्शन है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। सी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था, तो ये भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? अंग्रेज जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध क्यों सफल हुए थे, तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, यह सही है, क्योंकि धीरे धीरे पुर्तगाली जो है वह अलोकप्रिय हो रहे थे। इसका वजह यह था कि ये भारत में ईसाई धर्म में लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे थे, मंदिर मस्जिद को नष्ट करवा रहे थे, व्यापार जो है बड़ी कठोरता से करते थे। यही वजह है कि पुर्तगाली की अलोकप्रियता बढ़ रही थी। बी ऑप्शन है पुर्तगालियों के घटते संसाधन, ये भी सही है, धीरे धीरे पुर्तगालियों का संसाधन जो है वह घट रहा था। सी ऑप्शन है अंग्रेजों की नाविक शक्ति, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध, ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यापार एवं व्यापार भूभाग नहीं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में आया था तो उसका पहला लक्ष्य था सिर्फ व्यापार करना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि वह भारत में भूभाग जीतना भी शुरू कर दिया और फिर भारत पर शासन करने लगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर से नासिक, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पूना। तो लखनऊ और पूना में ईस्ट इंडिया कंपनी का औद्योगिक केंद्र था, बनारस और अहमदाबाद में भी था, नागपुर से नासिक में भी था, परंतु इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं था। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो ये था राजकुमार सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी, तो ये दिया गया था अंग्रेजों को। और 1717 में कौन दिए थे? तो ये दिया था फर्रुखसियर, जिसे सुनहला फरमान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी किसे? तो ये हुआ था ब्रिटिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और डचों की पराजय हुई थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था?
ए ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा स्पेन से नियंत्रण से मुक्ति, यह बिल्कुल गलत है। पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यह सही है। जब पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगंजा कैथरीन का शादी जो है वह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, तो पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो है वह लीज पर दे दिया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये जो है वह पुर्तगालियों से लिया था। अभी बताए हैं कि जब पुर्तगाली राजकुमारी का शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हुआ, तो पुर्तगालियों ने बम्बई जो है वह दहेज के रूप में ब्रिटेन को दे दिया, और ब्रिटेन ने जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लीज पर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? तो ए ऑप्शन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, यह गलत है। पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता से गुप्त प्रस्ताव के कारण, यह भी गलत है। नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, यह भी गलत है। डी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण, यह सही है। जब अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़ा को पराजित कर दिया, तो इससे खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दे दी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह था मद्रास में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? तो यह किया आपको 1639 ईस्वी में। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आया है आपको फ्रांसीसी। सबसे पहले आया पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर आया इंग्लिश, और सबसे बाद में आया है फ्रांसीसी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, कोलबर्ट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया? तो फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना जो है वह सूरत में लगाया था। आंसर हो जाएगा ए, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? तो यह था फ्रांसीसी अधिकारी, जो फ्रांसीसी वायसराय जो था यहाँ का, वह था डुप्ले, और इसी ने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने इसको और आगे बढ़ाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, इसका क्या कारण था? ए ऑप्शन है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, यह गलत है। बी ऑप्शन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यह सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, यह भी गलत है। और पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यही वजह है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण है वह
लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कोलबर्ट को। कोलबर्ट जो है वह लुई 14वां का मंत्री था और यही जो है वह फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। ला बुदेर इस स्थान का गवर्नर था। क्वेश्चन है कि ला बुदेर किस स्थान का गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मद्रास, पौंडीचेरी, मॉरिशस, इसमें से किसी भी स्थान का वह गवर्नर नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो ये किया चंदा साहब का सहायता किया था। आंसर हो जाएगा बी, चंदा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ए ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, यह गलत है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, यह भी गलत है। कर्नाटक की राजगद्दी का जंग, यह भी गलत है। डी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने जब फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया, यही वह वजह था जिसने प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। और ये युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध वह एक्सला-शापेल की संधि के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? बुर्दोना, ये गलत है। काउंटलाली, ये भी गलत है। मेलकॉम, ये भी गलत है। बुसी, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? ऑप्शन ए है स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध, यह गलत है। बी है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, यह बिल्कुल सही है। डिल्वोसियोन का युद्ध, यह भी गलत है। और फ्रांस प्रसा का युद्ध, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। यह भी एक वजह था जिसने प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, ये तो बस एक छोटा सा कारण था जिसने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। मेन कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। आंसर डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया? तो यह था बंडीवास का युद्ध। बंडीवास के युद्ध में ही बंडीवास का युद्ध जो है वह अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें फ्रेंच की हार हुई थी और फ्रेंच जो है वह पौंडीचेरी तक सिमट कर रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया किस किस के बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपको ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, जिसमें फ्रेंच की हार हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडीवास युद्ध का इन दोनों के बीच लड़ा गया, बंडीवास युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? तो बंडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के बंडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो यह था काउंटलाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो हम पीछे ये कर चुके हैं। उस समय भारत का शासक अकबर था। आंसर ए अकबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो ये भी हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? व्यापारिक स्थल की जहां कंपनी के उत्तराधिकारी कार्य करते थे? नहीं। वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की? यह भी गलत है। यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की? यह सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। प्रारंभ में जो दुर्गीकृत फैक्ट्री होता था वह गोदाम होता था, और इसी गोदाम की रक्षा करने के लिए यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जो है वह दुर्गीकृत फैक्ट्री बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो यह था बंगाल और असम के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा यहीं पे सक्रिय था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बंगाल और असम। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम है? तो भारत में सबसे पहले जो मुद्रणालय लाया था वह था पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था लिवेंट कंपनी को। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो है वह लिवेंट कंपनी को ही अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, किंतु यह कंपनी जो है वह भारत में अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा। इसके बाद जो है वह द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज को अधिकार मिला जब जहांगीर बादशाह बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पौंडीचेरी में कौन स्थापित थे? तो पौंडीचेरी में फ्रेंच स्थापित थे। गोवा में पुर्तगीज थे। ट्रैवनकोर में डच थे और मद्रास में डेनिश थे। सॉरी, पौंडीचेरी में जो है वह फ्रेंच थे, गोवा में पुर्तगीज थे, ट्रैवनकोर में डेनिश थे और मद्रास में डच थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए। गलत। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, ये सही है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, ये भी सही है। उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया, ये भी सही है। सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। किंतु वह जो है जहांदार शाह को सत्ता में नहीं लाए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोगों को
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।